और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योतिका चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मोजे गैलरी एंड मोजे स्टैंड्स फॉर माय आउटस्टैंडिंग जर्नी एक्सपीरियंसेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे होंगे तो उसके लिए स्ट्रगल ज़रूर कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल की लाइफ लाइन के बारे में। HRTC हिमाचल में HRTC सचमुच ही एक लाइफ लाइन है। मतलब जहाँ कोई गाड़ी नहीं पहुँचती वहाँ HRTC पहुँच जाती है। HRTC बस को ना केवल हिमाचल के लोग बल्कि आउट ऑफ HP जो लोग हिमाचल में घूमने आते हैं पूरे इंडिया से, वो सब लोग HRTC को यूज़ करते हैं ट्रैवल के पर्पज़ से। बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि टिकट बुक कहाँ से करनी है, कौन सी वेबसाइट जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी है यूज़ करने के लिए या सबसे ज़्यादा रिलायबल है। देखिए गाइस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और HRTC की क्वेरीज बहुत सारी हैं जो एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है इसके 2 पार्ट आए, हो सकता है 3 पार्ट भी आए। आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है एक टॉपिक पे कि आपने बस की बुकिंग कैसे करनी है। ये टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल ऑनलाइन ही बुकिंग कर रहे हैं। सबको बस की बुकिंग करनी आती है, ऐसा मतलब हिमाचल में 70 to 80% लोग हैं जो अब सीख चुके हैं कि ऑनलाइन बस की बुकिंग कैसे करनी है। उन्हें कैफ़े या लोकमित्र केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन बुकिंग करने के टाइम पे भी नहीं पता चलती हैं। मैं अपने चैनल पे क्लियर करूँगी मैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, HRTC की बुकिंग करने के लिए आपके पास कुछ एक वेबसाइट्स रहती हैं। जैसे सबसे पहले सबसे रिलायबल HRTC की ऑफिशियल वेबसाइट, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से ही ट्राई करें HRTC की टिकट को बुक करने के लिए। उसके अलावा अभी बस है, उसके अलावा रेड बस है, यहाँ से भी आपकी HRTC बस के लिए बुकिंग हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको अपने फ़ोन स्क्रीन पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग PC नहीं यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं बुकिंग करने के लिए, तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे से आपको जो स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगी कि कैसे बुकिंग करनी है, कहाँ से क्या चीज़ आप चेक कर सकते हैं। आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो चलते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि बस की बुकिंग कैसे करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे जब आप स्क्रीन पे आएंगे अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, आपने जो है गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद जब आपने सर्च बॉक्स जो है वहाँ पे सर्च करना है HRTC ऑनलाइन। आपने सिर्फ HRTC ऑनलाइन ही लिखना है, उतने से ही आपके पास जो है सर्च करने पर HRTC की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। आपने वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास जो वेबसाइट पे पेज ओपन होगा वो डायरेक्ट बुकिंग पेज है, जिसे आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बुकिंग पेज है मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। ठीक है, इसमें आपको देखिए हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आपने जब टिकट बुक करनी है तो आपने यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट है लीविंग फ्रॉम, इस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जहाँ से अपनी जो है बस लेनी है वो वाला स्टेशन डालना है। ज़्यादातर जो HRTC बुकिंग को लेकर के क्वेरी रहती हैं वो आउट ऑफ HP के लोगों की रहती हैं, जिन्हें दिल्ली से, चंडीगढ़ से, हरिद्वार से, यहाँ से आना होता है हिमाचल के लिए। तो दिल्ली में मान लीजिए कोई दिल्ली से आना चाहता है शिमला के लिए, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास, दिल्ली गेट और दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट। मैक्सिमम जो भी बसें दिल्ली से आती हैं वो कश्मीरी गेट से आती हैं, तो आपने कश्मीरी गेट ही सिलेक्ट करना है। और जो भी बसें हैं वो चाहे हिमाचल भवन दिल्ली से आएँ या फिर कश्मीरी गेट से आएँ, कश्मीरी गेट से होकर के ही आती हैं, तो आप हमेशा टिकट कश्मीरी गेट से करवाइए। गोइंग टू में आपका वो स्टेशन आएगा जहाँ के लिए आपको जाना है। मैं यहाँ पर शिमला डाल रही हूँ। जैसे किसी ने अगर शिमला आना है दिल्ली से, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप शिमला आ रहे हैं तो मेनली आपका बस स्टैंड जो है शिमला का वो शिमला ISBT ही है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में है आपके पास डेट ऑफ डिपार्चर। इसमें आपने वो डेट डालनी है जिस दिन के लिए आप अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज 26 मार्च है और मैं 31 के लिए प्लान करना चाहती हूँ, तो इस पर क्लिक करने पर ये मंथ आ जाएंगे। इसमें मार्च, अप्रैल, अगर आप इसके आगे का भी चाहते हैं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अप्रैल के बाद मई। और अगर अभी जैसे मार्च लगा है तो मैं मार्च 31 की जर्नी अगर प्लान कर रही हूँ तो यहाँ पे 31 पे क्लिक करूँगी, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है अपनी रिटर्न डेट नहीं डालनी है। ये वाला बॉक्स जो दिख रहा है ये रिटर्न डेट के लिए होता है, आप इसे ना डालें और उसके बाद ही आपने सर्च फॉर बस में क्लिक कर देना है।
तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है पेज ओपन हो चुका है। ये सारी बसें जो हैं ये आपकी जो है दिल्ली से शिमला जाने वाली हैं, चाहे वो उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट कुछ भी हो, सारी बसें आपको दिल्ली से शिमला के बीच में ज़रूर पहुंचा देंगी। ये देखें, सबसे पहले पे देखते हैं 6:45 की बस है। 6:45 का मतलब है कि ये सुबह के 6:45 पे चलेगी, और 16 मतलब 4, 1 2 3 4, जैसे 1 13, 2 14, 3 15 और 4 16, 4:45 पे शाम को ये पहुंच जाएगी। 10 घंटे का सफ़र है। हिमसुता एसी वॉल्वो बस है। देखिए यहाँ पे लिखा है एसी वॉल्वो बसेस वो होती हैं जो सेमी सीटेड होती हैं, बहुत कंफर्टेबल होती हैं, ठीक है, वॉल्वो बसेस जो हमारी सबसे बेस्ट सर्विस है HRTC की। और ये हिमाचल भवन दिल्ली से, मैंने आपको पहले भी बताया था, हिमाचल भवन दिल्ली से भी कुछ बसें आती हैं, लेकिन बाया कश्मीरी गेट होकर के ही आती हैं ये, ठीक है। आपको कश्मीरी गेट में जो है वो 6:45 पे ही मिलेगी, क्योंकि ये टाइम वो लिखा होता है जो आपने अपना स्टेशन सर्च किया होता है। कश्मीरी गेट सर्च किया है मतलब 6:45 पे ये कश्मीरी गेट में ही आपको मिलेगी। शिमला के लिए आएगी, यहाँ पे डिपो भी लिखा होता है, कौन सी डिपो की बस में सफ़र कर रहे हैं आप। DW तारा देवी की बसेस है। 34 सीट्स अवेलेबल हैं इसमें। 1000 फेयर है। ये फेयर जो है, लोगों को कई बार कन्फ्यूज़न रहती है इस फेयर को लेकर के। देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी फेयर आपको बस सर्च करने पर शो होता है वो उस जगह का फेयर होता है जहां से लेकर के आपने जहां तक जाना है। बस बेशक कहीं भी जा रही है। बाकी देखते हैं रूट कहाँ से देखना है। ये सर्विस नंबर जो है, यहाँ पे आपने रूट देखना है। 6 पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास बस का पूरा रूट, ठीक है। कितने बजे चलेगी बस हिमाचल भवन दिल्ली से, ये टाइमिंग है यहाँ पे 5:45, मॉर्निंग 5:45 पे हिमाचल भवन से चलेगी। फिर दिल्ली कश्मीरी गेट में आपको 6:45 पे मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, ये जैसे चंडीगढ़ का देखते हैं, चंडीगढ़ 43, ये देखें चंडीगढ़ 43 पे ये बस कितने बजे पहुँचेगी, 12:40, मतलब दोपहर के 12:40 पे। फिर 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं ट्रैफिक की वजह से। बाकी यहाँ पे आपने वापस चले जाना है। आपने देख लिया कि रूट वही है, जहाँ पे बीच में आपने कहीं अगर उतरना है तो आप देख सकते हैं ये पूरा रूट आता है। कई बार ऐसा देखेंगे आपकी दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट से आगे जो डिपार्चर पॉइंट होगा आपका वो तो सेम होगा, लेकिन पीछे यहाँ पे देखें जिससे यहाँ पे है रामपुर, तो ये रामपुर लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रामपुर का मतलब है कि बस का रूट जो है दिल्ली कश्मीरी गेट से रामपुर तक का है, लेकिन इसमें क्या है, आपको शिमला छोड़ते हुए बस रामपुर की तरफ को जाएगी। फेयर भी कम है, 554 रुपये फेयर है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी बस है, सिंपल बस है, इसमें आपको कोई भी ऐसा AC की फैसिलिटी या सेमी सीटेड ऐसा कुछ नहीं मिलता है। नॉर्मल HRTC की बस है ये। और जो 708 रुपये फेयर दिख रहे हैं आपको सेम रूट के, ये अलग इसलिए हैं क्योंकि ये बस जो है वो हिमधारा 3/2 AC बस है। हिमधारा के अलग प्राइजेस होते हैं, इसमें सेमी सीटेड सीट नहीं होती हैं, बट हाँ ये जो है आपकी बस में कंफर्टेबल सीट होती हैं इसमें भी। तो ये हिमधारा बसों की जो फेयर होते हैं ये वॉल्वो से कम और ऑर्डिनरी से थोड़े ज़्यादा होते हैं। अभी देखते हैं कि बस की बुकिंग कैसे करनी है। जैसे मान लें आपको इस वॉल्वो बस के लिए बुकिंग करवानी है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट सीट पे चले जाना है। जब आप सीट सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा ओपन होगा जहाँ पे आपका बोर्डिंग पॉइंट दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट ऑलरेडी फिल्ड आएगा क्योंकि वो आपने डाला था सर्च बॉक्स में। ड्रॉपिंग पॉइंट शिमला ISBT टूटीकंडी आ रहा है। उसके बाद आपका जो है डिस्काउंट, यहाँ पे देखें ये मेनली आपके पास अगर स्मार्ट कार्ड है या ग्रीन कार्ड है तो यहाँ पे नो डिस्काउंट या स्मार्ट कार्ड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो भी ग्रीन कार्ड हैं, जो भी विमेन कंसेशन है वो सिर्फ HP के अंदर ही मिलता है। दिल्ली से अगर कोई बस आ रही है वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही तरह का कंसेशन मिलेगा, वो मिलता है स्मार्ट कार्ड। अगर आपके पास है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो डिस्काउंट पे क्लिक करके आगे शो लेआउट पे जाइए। जब आप शो लेआउट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का लेआउट आपके सामने ओपन होगा फ़ोन में। ये देखिए, बाकी की बसेस नीचे शो होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे जो लेआउट शो हो रहा है मुझे, ये देखिए कि सीट्स जो हैं वो ग्रीन कलर की अवेलेबल हैं, रेड कलर की बुकड है, और ये जो ब्राउनिश कलर की है ये सिलेक्टेड। अगर आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी सीट तो वो ब्राउन हो जाएगी, और ग्रे कलर की सीट जो है वो ब्लॉक्ड होती है। मैं आपको बताऊंगी कि सीट ब्लॉक कब होती हैं, इसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। देखिए जो अभी अवेलेबल है, हम कोई भी सीट सेलेक्ट कर, देखिए ये ब्राउन हो गई, मैंने ये सिलेक्ट कर ली, टोटल फेयर 1000 रुपीज़ आ गया। अब हम देखते हैं कि मैंने ये एक सीट सेलेक्ट की, अगर आप 2 करना चाहते हैं तो आप 2 भी कर सकते हैं। इसमें एक साथ ही आप 2 सीट कर लीजिए सिलेक्ट, 2 चाहे कितनी भी आप चाहें सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है नेक्स्ट पैसेंजर्स इन्फॉर्मेशन में, मोबाइल नंबर डालना है अपना, मोबाइल नंबर डाल दिया है। नीचे आपने अपनी जो है मेल ID डालनी है, मैंने मेल ID भी डाल दी है। उसके बाद आपको आता है जेंडर में, क्योंकि स्मार्ट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जेंडर फिल करने के लिए आ रहा है। अगर ग्रीन कार्ड यूज़ करेंगे तो भी आएगा, लेकिन अगर आप वुमेन कंसेशन डाल रहे हैं तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड आता है फीमेल। अब देखिए अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं फीमेल कंसेशन
तो आपको फीमेल कंसेशन में टिकट जो है अलग बुक करनी पड़ती है, मेल फीमेल की एक साथ नहीं होती है। उसमें फीमेल्स की हो जाएगी, 2 हैं 3 हैं 4 हैं वो एक साथ हो जाएंगी क्योंकि सब पे फीमेल कंसेशन लगेगा। लेकिन अगर मेल की करवानी है तो फिर वो अलग से होगी जिसमें कंसेशन नहीं चलेगा। अगर स्मार्ट कार्ड है, 2 सीटें बुक करा रहे हैं तो दोनों का स्मार्ट कार्ड चाहिए, किसी एक का नहीं चलेगा। अगर एक का स्मार्ट कार्ड है एक का नहीं है तो फिर अलग अलग टिकट बुक करनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मान लीजिए हम दोनों जो है मैं दोनों सीट्स फीमेल के लिए बुक करने वाली हूँ और मैंने डिस्काउंट तो कोई डाला ही नहीं है तो मैंने फ़ीमेल डाल दिया। नाम डालना है, जैसे मैं अपना नाम डाल देती हूँ, नीचे अपनी किसी भी फ्रेंड का नाम डाल देती हूँ मैं, ठीक है। एज डाल देती हूँ मैं। उसके बाद सीट नंबर ऑलरेडी सिलेक्टेड है 9 और 10 जो कि मैंने सेलेक्ट की हैं, वो तभी सिलेक्ट हो जाती हैं जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की हैं। अब अगर मैं इसमें अपना अल्टरनेट बोर्डिंग पॉइंट कि आपको बस बोर्ड कहाँ से करनी है, अगर आप कश्मीरी गेट के पास जा कर के बस नहीं ले सकते हैं तो आपको ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको लेनी है। मान लीजिए वो बस अगर उस रूट से होते हुए आ रही है तो उस स्टेशन पर आपको अगर बस लेनी है तो वो आप यहाँ पे अल्टरनेट बोर्डिंग पॉइंट में वो जगह डाल सकते हैं। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने वेट करना है। ये आ गया आपका टिकट बन के तैयार हो गया जिसमें अभी पेमेंट करनी बाकी है। इसमें आपको सारी डिटेल्स रहेंगी। ये सबसे मेन चीज़ है, ये जो आपका OB रेफरेंस नंबर है, आप इसे ध्यान से देखें। ये OB रेफरेंस नंबर ज़रूरी रहता है, क्यों रहता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी यहाँ पे कितने प्राइजेज़ हो रहे हैं आपके, 2 टिकट के टोटल टिकट अमाउंट बन रहा है 2030 रुपये। ये देखिए टिकट अमाउंट 2030 रुपये। इन्होंने लिखा होता है कि किस किस चीज़ के यहाँ पे फेयर लग रहे हैं, वो 2030 2 टिकट का बनेगा। जैसे कि नाम आ गया, जो मैंने डाले हुए हैं नाम यहाँ पे दोनों, सीट नंबर आ गया किसकी कौन सी सीट है। अब आपने पेमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैक्सिमम टाइम पेमेंट के टाइम पे लोगों को ये रहता है कि उनका इशू होता है कि पेमेंट हो नहीं रही है, बीच में फंस गई, या फिर क्या है कि पेमेंट करते करते ही पैसे डिडक्ट हो गए, टिकट कंफर्म नहीं हुई है। तो आपने जो सबसे ज़्यादा रिलायबल आपका मोड है पेमेंट मोड, वो है आपका ये पेटीएम। इसमें आप जीपे कर सकते हैं, इसमें जो है आप पेटीएम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, आपने मेक पेमेंट पे जाना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसमें देखिए आप मेक पेमेंट में गए, ये यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, यूपीआई नेट बैंकिंग। आपके पास जीपे है, फ़ोनपे, देखें सभी चीज़ों का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। आती हूँ, आप इस पर क्लिक कीजिए। आपका जो भी पेमेंट मोड है, जैसे गूगल पे है तो गूगल पे, अगर आप किसी और ऐप फ़ोनपे से करना चाहते हैं तो वो, पेटीएम से चाहते हैं वो, जो भी यहाँ पे लिखी हुई है आप किसी पे भी क्लिक कीजिए। मैं गूगल पे से करना चाहती हूँ तो पेमेंट प्रोसेस्ड हो रही है मेरी, ठीक है। ये देखिए गूगल का हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पे कर सकते हैं। जब आप इसमें पे करेंगे, यहाँ पे आप गूगल पिन डालेंगे। जब आपकी जो है गूगल पे की पिन डलेगी उसके बाद आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। ऐसे जो है आप अपनी HRTC बस के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मैंने जो अभी स्क्रीन रिकॉर्ड डाला हुआ था उसमें मेरा गूगल पे वाला पार्ट नहीं आया हुआ था, इसलिए मैंने वो नहीं डाला है। बट क्योंकि आप जब पेटीएम सेलेक्ट करते हैं आपके पास गूगल पे का ऑप्शन आता है, तो वो सिंपल वैसे ही होता है जैसे आप अनदर गूगल पे पेमेंट करते हैं या फ़ोनपे पे, वो सेम वैसा ही पेज होता है। गूगल पे थोड़ी प्राइवेसी होती है इसलिए वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो वो मैं नहीं डाल पाई। बाकी मैं बता दूँ, आपने पेमेंट करने के बाद अपनी मेल चेक करनी है कि आपको PDF आया है या नहीं आया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको PDF नहीं आया है और आपके पैसे डिडक्ट हो गए हैं, तो आपको जो है अपना OB रेफरेंस नंबर आया होता है आपके मैसेज में, वो आपको संभाल के रखना है। उसके बाद ये जो क्वेरीज़ हैं कि अगर पेमेंट डिडक्ट हो गई है तो क्या करना है, अगर मेल नहीं आई है तो क्या करना है, इसके लिए मैं वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एक ही पार्ट में डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है। इसमें सिर्फ मैं यही बता रही हूँ कि आपने बुकिंग कैसे करनी है। और मुझे अगर कुछ सजेशन या फिर कोई आपकी क्वेरी है तो वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी रिप्लाई में वहीं पे। तो इसीलिए आप मेरी आने वाली वीडियोस को भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियोस आएँ तो आप उसको देख पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।